वज़ीर-ए-आज़म दौरा सऊदी अरब मुकम्मल करके पाकिस्तान पहुंच गए। दौरा सऊदी अरब के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। तिजारत के फरोग, कलीदी शोबों में शराकतदारी बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने उम्रा अदा किया और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी दी। पाकिस्तान के नुमाइंदा खसूसी मोहम्मद सादिक का अफगानिस्तान का दौरा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि नुमाइंदा खसूसी बराए अफगानिस्तान नायब वज़ीर आज़म इस्हाक डार की हिदायत पर दौरा कर रहे हैं। दौरे के दौरान पाक अफगान दोतरफा अमूर पर बातचीत की जाएगी। मुस्तफा आमिर कत्ल केस का मरकजी मुल्जिम अरमगान अदालत में बयान से मुकर गया। सारा मलबा इसराइली एजेंसी पर डाल दिया। कहा मुस्तफा की वालिदा यहूदी लॉबी का हिस्सा है, मोसाद इसे फंसा रही है। पुलिस पर काला जादू कराने का इल्जाम भी लगा दिया। कहा मुस्तफा को बराह रास्त कत्ल नहीं किया, इसे गाड़ी में छोड़ा था और गाड़ी के अगले हिस्से को आग लगाई थी। उसके नसीब में मौत लिखी थी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अरमगान को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। तफ्तीशी इदारों ने अरमगान और शहराज की मौका वारदात से वापसी की सीसीटीवी वीडियो हासिल की। पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात जारी। बजट में टैक्स आमदन बढ़ाने के लिए नए अहदाफ मिलने का इम्कान। बजट में टैक्स का हदफ 15,000 अरब से ज्यादा रखने की तजवीज़। टैक्स टू GDP की शरह बढ़कर 13% तक ले जाने पर बातचीत। नॉन टैक्स रेवेन्यू की मद में आइंदा माली साल 2745 अरब जमा करने पर तबादला ख्याल। ज़राए का कहना है गुज़श्ता 2 हफ्तों में IMF से मुज़ाकरात 85% कामयाब रहे। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा बॉर्डर पर रवा माह के दौरान खारजी दहशतगर्दों का 7वां हमला नाकाम। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक कोट मुबारक के करीब घात लगाए दहशतगर्दों ने पुलिस टीमों पर हमला किया। बख्तरबंद गाड़ी को मामूली नुकसान पहुंचा। जवानों की फौरी और भरपूर जवाबी फायरिंग से खारजी दहशतगर्द पसपा हो गए। IG पंजाब का जवानों को खिराज तहसीन। अमरीका वीजा पॉलिसी का जायजा ले रहा है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सहाफी ने पूछा क्या सफरी पाबंदी जारी करने की आज डेडलाइन है। टैमी ब्रूस ने कहा तफसीलात नहीं बता सकती, लेकिन ये आज नहीं हो रहा। हम अपने शहरियों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए पुराज़म हैं। मसला हल करना वक्त का तकाजा है। तर्जुमान का वॉइस ऑफ अमेरिका को बंद करने से मुतालिक कहना था ये फैसला धोखाधड़ी और बद इंतजामी के बारे में है। किसी सहाफी को अपने मुल्क में खतरात का सामना है तो वो सियासी पनाह के लिए दरख्वास्त दे सकता है। पाकिस्तान के इसराइली जारहियत के खिलाफ सलामती काउंसिल से फैसला कुन इक़दाम का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब मुनीर अकरम ने अहम इजलास से खिताब में कहा आलमी बरादरी फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी पर तमाशाई न बने। वहशियाना जंग को ना रोका गया तो दुनिया के सामने बदतरीन सूरत हाल होगी। दुनिया जहन्नुम में तब्दील हो जाएगी जहाँ सिर्फ तसादुम और तबाही का राज होगा। इसराइल ने गजा में जारी नस्लकुशी को मगरबी किनारे तक फैला दिया। इसराइली नाकाबंदी के बायस गजा की 90% से ज्यादा आबादी गजाई क़िल्लत का शिकार है। गजा में खून रेजी ना रुक सकी। इसराइली फोर्सेस ने 48 घंटों में मजीद 130 फलस्तीनी शहीद कर दिए। सैकड़ों जख्मी हैं। 5 रोज से जारी सहूनी फौज की वहशियाना बमबारी से 634 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। उनमें बेशतर बच्चे और खवातीन हैं। इसराइली फोर्सेस ने गजा में मौजूद कैंसर का वाहिद अस्पताल भी तबाह कर दिया। गजा की वजारत सेहत ने कैंसर अस्पताल पर हमले को घिनौना जुर्म करार दिया। तुर्क वजारत खारजा का कहना है अस्पताल पर हमला गजा वालों से तिब्बी सहूलतें छीनने के बराबर है। इसराइल ने जंगबंदी मुआहिदा खत्म करके 18 मार्च से गजा पर हमले दोबारा शुरू कर दिए। पीक एक्ट के तहत गिरफ्तार PTI रहनुमा फौजिया सदीकी को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया गया। अदालत का FIA को तफ्तीश मुकम्मल करके आइंदा समात पर चालान पेश करने का हुक्म। फौजिया सदीकी को सिटी कोर्ट कराची में पेश किया गया। हुकूमती शख्सियात की AI तस्वीर और वीडियोज बनाने में मुलव्वस मुल्जिम गुलाम नबी सादिकाबाद से गिरफ्तार। पीक एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। एमेंड और PFUJ की सहाफी फरहान मलिक की गिरफ्तारी की मुजम्मत। एमेंड ने FIA की कार्रवाई को बदनीयती करार दे दिया। बयान में कहा FIR के मंदरजात मुबहम और बोगस हैं, जिसका मकसद हिरासत करने और इख्तलाफ राय को दबाना है। हुकूमत, वजीर दाखिला और DG FIA तहकीकात कराएं। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का फरहान मलिक की गिरफ्तारी पर इजहार तशवीश। कहा यह सहाफियों को डराने धमकाने की नाकाम कोशिश है।
कराची जुडिशल मैजिस्ट्रेट ने सहाफी फरहान मलिक को 4 रोजा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया। कराची समेत सिंध भर में खसरा के मरीज बच्चों की तादाद में इजाफा। 1 जनवरी से 18 मार्च तक सूबे में 1100 से ज्यादा बच्चे खसरा से मुतासर हुए। महकमा सेहत सिंध ने बताया कि खसरा में मुब्तला होकर 17 बच्चे इंतकाल कर चुके हैं। माहिरीन कहते हैं कि वैक्सीन न लगाने से बच्चे खसरा में मुब्तला हो रहे हैं। PCB का टैलेंट हंट प्रोग्राम लाने का ऐलान। स्कूल कॉलेजेस की सतह से तलबा को आगे लाया जाएगा। रजिस्ट्रेशन आइंदा माह शुरू होगी। चेयरमैन PCB के मुशीर आमिर मीर कहते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के माहिरीन इन बच्चों को ट्रेनिंग देंगे। COO समीर अहमद ने कहा कि टैलेंट हंट प्रोग्राम के तमाम वसाइल चेयरमैन PCB देंगे। टूर्नामेंट सितंबर से नवंबर तक खेला जाएगा। नए आने वाले तमाम खिलाड़ी मुल्की क्रिकेट में किरदार अदा करेंगे। PSL 10 की चमचमाती ट्रॉफी की अरबाब न्याज क्रिकेट स्टेडियम में रौनमाई। खवातीन क्रिकेटर्स शायकीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की, सेल्फियां भी बनवाई। ईद नजदीक, पेशावरी चप्पलों की दुकानों में रश। नौरोजी, चारसद्दा और जरदारी डिजाइन की डिमांड। खरीदार कहते हैं ईद के जोड़े के साथ पेशावरी चप्पल का ही जोड़ बनता है। दुकानदारों के बकौल पेशावर चप्पल खूबसूरत और पायदार, जेब पर भारी भी नहीं। महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध ने ईद उल फितर पर ट्रांसपोर्ट अफसरों की छुट्टियां मंसूख कर दी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं कि छुट्टियां मंसूख करने का मकसद इजाफी किराए की वसूली से रोकना है। अवाम की सहूलत के लिए सूबे में ट्रांसपोर्ट अफसरान अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे। कराची में सदर की 3 दुकानों में ताले काटकर चोरी। चोर 50 लाख का सामान ले उड़े। दुकानदारों का दावा, पुलिस ने दुकानें सील करने के लिए मार्केट बंद करा दी थी। सिक्योरिटी इंतजामात के बावजूद चोरी पर दुकानदार परेशान। पुलिस का कहना है 50 लाख की चोरी के शवाहिद नहीं मिले। यौम शहादत हजरत अली करमुल्लाह वजहैन आज अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में मजालिस और जुलूस का एहतमाम। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। कराची के 3 अजला में 2 रोज के लिए मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आई। गैर कानूनी मुकीम और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स को पाकिस्तान छोड़ने की डेडलाइन खत्म होने में सिर्फ 10 दिन बाकी। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से उन्हें 31 मार्च तक मुल्क छोड़ने का हुक्म जारी किया गया। मुकर्ररा तारीख गुजर जाने के बाद मुतल्लिका अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अफ्रीकी मुल्क नाइजर में मस्जिद पर हमले में 44 नमाजी शहीद। हमलावरों ने इलाके में दुकानों और घरों को जला दिया। नाइजर हुकूमत का 3 रोज के सोग का ऐलान। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अर्थ आवर और वाटर डे आज मनाया जा रहा है। 2007 से जमीन को 1 घंटा देते आ रहे हैं। इस साल पानी को भी 1 घंटा दीजिए। सदर आसिफ अली जरदारी का पैगाम, कहा पानी की कमी के शिकार मुल्क के तौर पर हमें फौरी इक़दाम करना होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि जमीन की हिफाजत के लिए इज्तिमाई इक़दाम की जरूरत है। आज रात 8:30 बजे गैर जरूरी बरक़ी आलात बंद करें। संतास माहदे का मौसर नफाज पाकिस्तान की आबी सलामती के लिए इंतहाई अहम है। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर खुसूसी तलबा को ईद से पहले तोहफे देने का मंसूबा। 40,000 बच्चों को तोहफे दिए जाएंगे। मरियम नवाज कहती हैं पंजाब भर में नया और मुनफरिद प्रोजेक्ट ला रहे हैं। खुसूसी बच्चों को ईद गिफ्ट देकर खुशियों में शरीक करना चाहते हैं। चीन की जानिब से इस्लामाबाद के लिए कार्गो परवाजों का आगाज। अरोमची से SF की पहली कार्गो परवाज 25 टन सामान लेकर इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंची। हफ्तावार 2 कार्गो परवाजें ऑपरेट की जाएंगी। दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत को फरोग मिलेगा। इस्लामाबाद में आज से कल दोपहर 3 बजे तक बड़ी गाड़ियों का दाखिला बंद। कल सुबह 6 से दोपहर 1 बजे तक श्रीनगर हाईवे बंद रहेगा। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक एक्सप्रेसवे पर भी ट्रैफिक तातुल का शिकार रहेगी।
मेरे महबूब पाकिस्तान, मेरी जान पाकिस्तान। आईएएस प्यार ने यौम पाकिस्तान की मुनासबत से मिली नगमा जारी कर दिया। मिली नगमे का खुसूसी पैगाम एक दिल, एक जान, एक पाकिस्तान है। अमेरिका का पहले 6th जनरेशन जंगी तैयारे F-47 तैयार करने का ऐलान। ट्रंप ने बोइंग कंपनी से नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस तैयारे तैयार करने का मुआहदा कर लिया। अमेरिकी सदर सेक्रेटरी दिफा का कहना है कि दुनिया ने ऐसा तैयारा पहले कभी नहीं देखा होगा। इसकी खुसूसियात और सलाहियतें बेमिसाल होंगी। ये अमेरिका की फिजाई बरतरी कायम रखने में मददगार साबित होगा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान चौथा T20 कल खेला जाएगा। सीरीज में ग्रीन शर्ट्स की शानदार वापसी। तीसरे मैच में नौजवान टीम ने कीवीज को 9 विकेटों से आउट क्लास किया। ओपनर हसन नवाज ने 44 गेंदों पर सेंचुरी बनाई। 5 मैचों की सीरीज में मेजबान टीम को 2-1 की बढ़तरी हासिल।